हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एचएससी बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के एडमिशन ऑफ पार्टनर अकाउंट्स के चैप्टर के एक इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करूंगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स मैं गुडविल से कनेक्टेड एक दो चीजें डिस्कस करूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव्स में जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है, दो मेथड्स होते हैं। देयर आर टू मेथड्स, वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड तो काफी सिंपल है, हमने सम्स में देखा भी होगा। उसमें हम जस्ट प्रॉफिट को एवरेज करते हैं एंड इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। फॉर एग्जांपल अभी हम ये सम देखते हैं, ये एवरेज प्रॉफिट बेस्ड है। क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट इयर्स का 4 साल के प्रॉफिट और लॉस देके रखें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एड एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इयर्स। ये चारों प्रॉफिट को ऐड करो, 1,20,000 प्लस 80 माइनस 20,000 एंड प्लस 60, तो 2,40,000 टोटल प्रॉफिट। 2,40,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इयर्स 4, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000। और क्वेश्चन में हम लोग बोलेंगे सपोज गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 60,000 इंटू 2 years परचेज मतलब 2 times। या बोलेंगे गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, तो 60,000 इंटू 3। तो ये होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट से भी समझना होगा हमें। तो एक बार सुपर प्रॉफिट मेथड पे डिस्कशन करते हैं। दो, ऐसे तो गुडविल कैलकुलेट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, पर हमारे सिलेबस में ये दो मेथड पे ज्यादा फोकस है बेसिकली। ओके। सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब, एज द नेम इंडिकेट्स, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मतलब गुडविल गुडविल इज से सम इयर्स परचेज। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा होगा इट इज 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब होता है एक्सेस प्रॉफिट, मतलब हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया। सी फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल लो ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नॉर्मली किसी भी बच्चे को 80 मार्क्स आना चाहिए, पर सपोज उसको 80 के जगह पे 85 मार्क्स आए, तो हम क्या बोलते हैं भाई, जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स है दैट इज सुपर प्रॉफिट टाइप्स। तो इन शॉर्ट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज जो हमारा एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमने एक्चुअली प्रॉफिट अर्न किया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब द प्रॉफिट विच यू शुड हैव अर्नड कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मतलब देखिए, मैं अभी नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब समझाता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने बिजनेस में कितने पैसे लगाए हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एनआरआर अपॉन 100, क्योंकि वो परसेंटेज में होता है, 5% है तो 5/100। एक सिंपल एग्जांपल देखो, लॉजिक वाइज समझो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, अगर मैंने मेरे बिजनेस में 1 करोड़ रखा है, सपोज मैंने मेरे बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1 करोड़ है, और मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है से वो 8% है। तो इसका मतलब मुझे 1 करोड़ पे 8% रिटर्न तो कम से कम मिलना चाहिए, 8 lakhs मेरे बिजनेस में। ये तो नॉर्मल रेट है, ज्यादा नहीं मिले तो इतना तो मिलना ही चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ये तीन फॉर्मूलाज हमारे लिए रेलेवेंट है फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल इज से 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 3। और सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल हम कमा रहे हैं 1 लाख प्रॉफिट, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट है 80,000, तो जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो है हमारा सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, बिजनेस में कितने पैसे लगाए, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, मनी दैट वी हैव पुट इन द बिजनेस। अगर मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, उस पर मुझे 8% रिटर्न चाहिए, तो 1 करोड़ इंटू 8%, दैट इज 8 लाख, इज द नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं तो और क्लैरिटी मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले देखो, 5 साल का प्रॉफिट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या इसको हम एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको आता है, एड एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इयर्स। सो 80,000 प्रॉफिट, 95,000 प्रॉफिट, 1,10,000 प्रॉफिट, 40,000 लॉस है तो उसे माइनस करूंगा, और 85,000 प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो गया 3,30,000।
ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 5 नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हो जाएगा 66,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 66,000। अब हम फाइंड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। बिजनेस में हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000, हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इंटू एनआरआर। नॉर्मल रेट हमारा 12% है, तो 3,50,000 पे 12% कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 42,000, विच मीन्स मुझे प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ 66,000, पर एक्चुअली मुझे नॉर्मली कमाना चाहिए था 42। तो मेरा एक्स्ट्रा या सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 66,000, ये मैं एक्चुअली कमा रहा हूं, और नॉर्मल प्रॉफिट जो मुझे कमाना चाहिए वो है 42,000। सो 24,000 मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। एंड फाइनल स्टेप गुडविल है। आई थिंक 3 years परचेज लिखा था, नो 2 years परचेज। तो 24,000 इंटू 2, सुपर प्रॉफिट इंटू 2, दैट इज 48,000। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। आई होप सबको ये समझ गया होगा। एंड दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड। एग्जाम पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है, पर स्टिल जो भी वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में ऑफन वो लोग पूछते हैं। Right, अब मैं ऑब्जेक्टिव्स पे आता हूं। 1 सेकेंड, जस्ट ये स्टार्ट करते हैं। हाँ, first one, A and E are two partners sharing profits and losses in 3:2. They decided to admit A for 1/5 share. The new profit sharing ratio will be, okay, हमारे पास ओल्ड रेशियो है और हमें न्यू रेशियो फाइंड करना है। सी, ऐसे तो नॉर्मल मेथड तो मुझे पता है, श्योर है कि सबको आता होगा। मैं एक शॉर्टकट भी सिखा देता हूँ, नॉर्मल भी बता देता हूँ, शॉर्टकट भी बता देता हूँ। देखिए, टोटल शेयर 1 होता है, 1 में से हमने न्यू पार्टनर को कितना दिया? 1/5। तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 4/5। अब इस 4/5 का हम दो डिवीजन करेंगे, ए को और ई को। दो पार्टनर्स का नाम अनुज और एहसान, तो ए और ई में डिवाइड करेंगे इन द ओल्ड रेशियो, विच मीन्स ए को मिलेगा 4/5 का 3/5 और ई को मिलेगा 4/5 का 2/5। तो ये कितना हो गया रेशियो? ये हो गया 12/25 इज टू 4 2 8/25। और अगर तीसरे पार्टनर का देखें तो 1/5 है ना, तो 1/5 को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5 करूंगा तो 25/25 हो जाएगा। और तो रेशियो 12:8:5 इज द आंसर। और अगर किसी को उसका शॉर्टकट देखना है तो कैसे किया जाता है? 3:2 और तीसरा 1/5 है ना। ओके, तो शॉर्टकट कैसे करना है? देखो, लॉजिकली तो मैंने बता दिया इस तरीके से करना है। और अगर शॉर्टकट वे में देखना है तो 5 - 1 करो, दिस माइनस दिस। कितना होता है 5 - 1? 4। 5 - 1 4 है ना, तो 4 × 3 एंड 4 × 2, 4 × 3 12, 4 × 2 8, एंड लास्ट में 3 + 2 5। तो दिस द आंसर। आई होप समझा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 3:2, ये न्यू ओल्ड पार्टनर है और ये 1/5 न्यू पार्टनर का है। तो कैसे करना है? 5 - 1 होता है, 5 - 1 होता है 4। तो हम पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 4 3 12, 4 2 8, और लास्ट आंसर इन दोनों को ऐड करके। सो 12:8:5। आई होप सबको समझ गया होगा। एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट कैपिटल। बी केयरफुल, डेफिसिट सरप्लस नहीं, सरप्लस नहीं। शायद आंसर में मिसप्रिंट है, तो यू ऑल प्लीज कीप इन माइंड, करेक्ट आंसर इज डेफिसिट कैपिटल। क्यों? क्योंकि देखो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब कितना होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए 50,000, लेकिन उसका एक्चुअल कैपिटल सिर्फ है 40,000, तो विच मीन्स 10,000 कम है, शॉर्टफॉल है। तो देयर इज डेफिसिट विच ही हैज टू कंट्रीब्यूट, तो उसको हम डेफिसिट कैपिटल बोलते हैं। डैश इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ब्रॉट इनटू बिजनेस। अनरिकॉर्डेड एसेट बिजनेस में लाओगे तो वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखिए, गुडविल में दो मेथड होता है। गुडविल में दो मेथड होता है, या तो न्यू पार्टनर कैश लाएगा या तो न्यू पार्टनर कैश नहीं लाएगा। ये दो मेथड होता है, दो तरीका होता है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है, नॉर्मल एंड सुपर प्रॉफिट मेथड था। और एक होता है ट्रीटमेंट, यानी एंट्रीज क्या पास क्या जाएंगी। अगर न्यू पार्टनर कैश ला रहा है तो उसको हम प्रीमियम मेथड बोलते हैं, प्रीमियम मेथड। और न्यू पार्टनर अगर कैश नहीं ला रहा है तो उसको हम वैल्यूएशन मेथड बोलते हैं, वैल्यूएशन मेथड। तो ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट से ये नाम हमें पता होने चाहिए, यू शुड बी वेरी क्लियर विद द नेम्स। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर पार्टनर अब गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। तो डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, इसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी टू कैश बैंक अकाउंट। ओके, इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, डैश अकाउंट इज डेबिटेड, तो कैपिटल या करंट, क्योंकि एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू असेट। वन वर्ड, मेथड अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट मेथड। An account open to adjust the value of assets and liabilities at the time of admission of a partner, revaluation account या profit and loss adjustment account भी बोलते हैं। Reputation of business expressed in terms of money, goodwill, goodwill होता है reputation of business जिसको हम in terms of money express करते हैं। The ratio in which general is distributed to old partners, old ratio. Name the method of treatment of goodwill, treatment of goodwill where new partner will bring his share of goodwill in cash, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम मेथड। और अगर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है तो हम रेज एंड राइट ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन मेथड। द प्रोपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द पार्टनर टेक्स ओवर द एसेट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा क्योंकि डेबिट द रिसीवर। एंट्री होता है कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू असेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपियरिंग, बैलेंस अपियरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड, जो प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड में दिखता है वो होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है। और जो एसेट साइड में होता है वो लॉस होता है। तो अगर एसेट साइड का पूछा होता तो हमने लिखा होता अक्यूमुलेटेड लॉस, लाइबिलिटी साइड में लिखा है तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्योंकि लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होता है और क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है सैक्रिफाइस रेशियो। ट्रू और फॉल्स, न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड। ट्रू, कुछ भी या तो कैश में भी ला सकते हो या फिर तुम कुछ एसेट भी ला सकते हो। ओके, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द पार्टनर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रू, अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गुडविल प्राइवेटली देता है तो वो फर्म के थ्रू रिकॉर्ड नहीं होगा, वो लोग पर्सनली मैनेज करते हैं, तो एज अ फर्म इज नॉट कंसर्न। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फॉल्स, गेन रेशियो कैलकुलेट होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स। फॉल्स, ऑल पार्टनर्स में नहीं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू, न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। फॉल्स, क्योंकि वो कैश नहीं भी लाता है, उसे हम बोलते हैं वैल्यूएशन मेथड जब वो कैश नहीं लाएगा। व्हेन द गुडविल इज रिटर्न ऑफ, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। देखिए, हम जब गुडविल रेज करते हैं तो एंट्री होता है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, और हम जब गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल होता है, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ तो गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। फॉल्स, गुडविल को हमें क्रेडिट करना पड़ता है, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस। फॉल्स, सैक्रिफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड तो गेन रेशियो होता है। यूजुअली व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म देयर विल बी इंक्रीज इन द कैपिटल। ट्रू, क्योंकि न्यू पार्टनर जनरली अपना कैपिटल भी लाता है, और इन्होंने यूजुअली लिखा है इसलिए करेक्ट है। वो नॉर्मली न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, रेयर केसेस में न्यू पार्टनर नहीं भी लाएगा कैपिटल, अगर हम उसे एडमिट करते हैं उसके नॉलेज के लिए, उसके बिजनेस सेंस के लिए। कैश बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल इज विड्रॉन। तो ट्रू, क्योंकि न्यू पार्ट ओल्ड पार्टनर जब गुडविल विड्रॉ करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स टू कैश होता है। फाइंड द ऑड वन आउट, जनरल रिजर्व होता है लाइबिलिटी साइड में और क्रेडिटर्स होता है लाइबिलिटी साइड में, मशीनरी होता है एसेट साइड में, कैपिटल होता है लाइबिलिटी साइड में, तो मशीनरी ऑड वन है। डिक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर अगर कम होगा, एसेट कम होगा तो इट्स अ लॉस। पेटेंट रिटर्न ऑफ, एसेट कम हो रहा है, इट्स अ लॉस। इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इट्स अ लॉस। आरडीडी रिटर्न ऑफ, मतलब हमने जो आरडीडी क्रिएट किया था ये सोच के कि कुछ पार्टनर्स, कुछ डेटर्स, सॉरी, कुछ डेटर्स पैसे नहीं देंगे, वो अभी जरूरत नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा।
सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये है ऑड वन। क्योंकि सुपर प्रॉफिट और वैल्यूएशन मेथड जो है एटलीस्ट इट इज कनेक्ट, वो दोनों गुड, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट जो है वो गुडविल फाइंड करने के मेथड्स है, और वैल्यूएशन उसके ट्रीटमेंट के मेथड है, इसलिए वो कनेक्टेड टू गुडविल है। पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो टाइप्स ऑफ कैपिटल होता है, तो इट इज नॉट कनेक्टेड टू गुडविल, तो वो ऑड वन आउट है। फाइन, नेक्स्ट वन, पहले जी ले लेता हूँ फिर ई पे आता हूँ। डैश इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into NRR by 100. Next one, shown in balance sheet 1,60,000, stock undervalued by 20%, तो उसका कॉस्ट क्या होगा? तो देखिए सिंपल है, अगर कॉस्ट 100 है और स्टॉक जो है वो अंडरवैल्यूड बाय 20 है, कॉस्ट 100 है पर हमने 20% कम बताया है, तो बैलेंस शीट में 80 पे बताया होगा, तो 80 इज 1,60,000, तो व्हाट इज 20? 40,000, एंड दिस इज 2 लाख। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है और 2 लाख का 20% हमने 2 लाख का 20% हमने कम बताया होगा, तो 40,000। दिस इज द वे इट गोस। क्योंकि देखो हम 20% जो है ना हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, वी कैन नॉट टेक 1,60,000 का 20%। रीजन, क्योंकि वो 1,60,000 लेस होके आया है, तो ओरिजिनली स्टार्टिंग में कोई फिगर है, वहां से 20% लेस होके वो 1,60,000 बना है, तो वी कैन नॉट टेक 20% ऑफ 1,60,000। हमें 20% वो ओरिजिनल फिगर का लेना है जो हमें नहीं पता है, इसलिए हम 100 मेथड करते हैं कि अगर ओरिजिनल 100 है तो वो रिड्यूस होकर 20 से वो 80 पे दिख रहा है, तो अगर ये जो 80 है दिस इज 1,60,000, तो व्हाट इज 20 एंड व्हाट इज 100? आई होप ये भी सबको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वन, ई पे आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। सी इज एडमिटेड, सी, ए और बी 1:1 में शेयर कर रहे हैं, सी इज एडमिटेड। ए सरेंडर्स 1/4 शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो देखो, ए का शेयर क्या है? ए का शेयर है 1:1, मतलब उसका शेयर हाफ है, और वो कितना दे रहा है देखते हैं। उसी तरीके से बी, बी कितना, बी का शेयर भी तो हाफ है, तो यहाँ पे लिखा है बी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो बी दे रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब जो उसका खुद का शेयर है हाफ, उसका 1/5। एंड सिमिलरली ए सरेंडर्स 1/4, और ए 1/4 ऑफ, यहाँ पे ऑफ हिज शेयर होना चाहिए, 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो वो दे रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो कितना हो गया 1/8, और ये हो गया 1/10। तो इन शॉर्ट ए का रेशियो अभी कितना हो गया, पहले हाफ था, उसमें से उसने 1/8 दे दिया। सिमिलरली बी का भी हाफ था, उसमें से उसने 1/10 दे दिया, तो ये कितना हो गया? इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 - 1 3/8। ओके, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 4 से 3/8, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 - 1 4/10। और न्यू पार्टनर का तो अगर देखा जाएगा तो 1/8 प्लस 1/10, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 40 एलसीएम आता है, और अगर हमें एलसीएम में नहीं जाना है, सपोज एलसीएम के कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विच इज 10 + 8 दैट इज 18/80। तो इसको हम कॉमन बेस करते हैं जरा, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, तो इट इज 30/80। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे दोनों को, तो 32/80, एंड ये तो 18/80 ऑलरेडी है, तो ये न्यू रेशियो क्या हो गया, 30:32:18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15:16, 15:16:9। आई होप दिस इज ओके, फाइन। ये हमारा सम हुआ है। आगे जाते हैं अभी हम। पे आते हैं, सेकंड नॉर्मल है, फर्स्ट वन आई होप सबको समझ गया होगा। तो दिस इज द न्यू रेशियो 15:16:9। ओके, मैंने यहाँ पे ये करेक्शन भी किया है, ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर।
बी पे सेकंड पे आते हैं. A and R are partners sharing profits in the ratio 5:1. They decided to admit S in the firm for 1/4 share. Calculate the sacrifice ratio of A and R. देखिए यहाँ पे कुछ न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, तो ऐसे सिनारियो में जब न्यू रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो. जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो है. इसका मतलब सानिका को 1/5 शेयर जो मिला है वो ए एंड आर देंगे इन द रेशियो 5:1. आई होप दिस इज ओके. नेक्स्ट वन. प्रमोद एंड विनोद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. आफ्टर एडमिशन ऑफ रमेश द न्यू रेशियो ऑफ प्रमोद विनोद एंड रमेश इज 4:3:2. फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो. तो देखिए सिंपल है. ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो है 4:3:2. पार्टनर्स का नाम प्रमोद विनोद एंड रमेश. प्रमोद विनोद. तो प्रमोद और विनोद दो पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है. प्रमोद का ओल्ड रेशियो है, अच्छा, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. प्रमोद का 3/5 है ओल्ड और न्यू है 4/9. विनोद का ओल्ड रेशियो है 2/5 ये वाला पार्ट और न्यू रेशियो है 3/9. दैट्स इट. इससे रेशियो मिल जाएगा. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 9 3 are 27 minus 5 4 are 20 upon 45 that is 7/45. और इसके केस में 18 minus 15 upon 45 that is 3/45. तो सैक्रिफाइस रेशियो हो गया है 7:3. आई होप सबको ये क्लियर हो गया, ये समझ गया होगा. फाइन. ओके, चलो विद दिस आई स्टॉप द वीडियो. चलो बाय.